परम सच्चिदानंद घन आत्मस्वरूप श्रीधाम वृंदावन परम करुणा समुद्र अति उदार श्री युगल सरकार के सुख पहुंचाने में निमग्न समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी यमुना रस रानी, ये जो हमें सानिध्य मिला है ये संकेत है कि हमारा आखिरी जन्म है। यदि हम सावधान हो जाएं तो सबसे पहली साधना है वाणी को प्रिया प्रीतम में समर्पित करना। हमारा जीवन इन्हीं वेगों के शांत करने में व्यतीत होता जाता है। कभी जनेन्द्री का वेग काम भोग, कभी वाक्येंद्री का वेग, कभी रसेंद्री का वेग। इंद्रियों के वेग में हम परेशान हैं, इनको शांत करने में। भगवत चर्चा श्रवण और कथन में बड़ी सामर्थ्य है समस्त वेगों का शमन कराने की। आप ये नियम लेके देखिए, बोलेंगे तो प्रभु की बात बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। आप जहां एकांत बैठे गुरुदेव को प्रणाम करें। सबसे पहले हर क्रिया में गुरुदेव का पूजन करें, गुरुदेव को प्रणाम करें। अगर गुरुदेव को नहीं हुआ तो वो अधूरा पूजन माना जाएगा, अधूरी सेवा मानी जाएगी। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है भगवान कपिल देव जी माता देहूति को उपदेश कर रहे हैं। अनेक प्रकार के उस मनुष्य शरीर धारण करने वाले को कष्ट भोगने पड़ते हैं जो मानव देह धारण करके भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की। अब मनुष्य शरीर कैसे बनता है? श्री भगवान कहते हैं, माता जी वो जब अन्य योनियों में भोग करके पुनः पहुंचता है तो उसे मनुष्य योनि का जब विधान बनाया जाता है तो पहले वो वर्षा के द्वारा जीव अन्न में पहुंचता है और अन्न के द्वारा माता पिता के उदर में पहुंचता है। जो पिता का वीर्य और माता का रज दोनों के संयोग से उसकी रचना होती है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे भगवान का ज्ञान होता है, तो वो भगवान से स्तुति करता है माता के गर्भ में। प्रभु इससे बाहर निकलकर जाने की तो प्रबल इच्छा है, पर भय है कि अंधकूप में गिर जाऊंगा, फिर फंस जाऊंगा। वही जहां बच्चा हुआ उसका ज्ञान अपहरण होता है। अब वो कहता कहां वो ज्ञान विज्ञान कहां, वो भगवान का ध्यान कहां। अब वो बेचारा रो रहा है कि अभी वो जो ज्ञान था, वो जो भगवत ध्यान था, वो कहां। अब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु धक्का दिया और मां के घृणित द्वार से बाहर निकले। फिर लोग जो उसका अभिप्राय रोने का नहीं समझते हैं, उनके द्वारा उनका पालन पोषण होने लगता है। ऐसी अवस्था में प्रतिकूलता की निषेध की शक्ति तो है नहीं। अब शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया गया, छोटे छोटे जीव उसके कोमल शरीर को काटते, ना खुजलाने की सामर्थ्य, ना उठने की सामर्थ्य, ना करवट बदलने की सामर्थ्य, ना बता पाने की सामर्थ्य कि क्या कष्ट है। बाल्यावस्था गई, कौमार अवस्था आई, खेल में मगन। पौगंड अवस्था भोग कर जब युवा अवस्था में पहुंचा तो बस काम भोग। देखो तो मेरी इस माया का बल, जो दिशाओं पर विजय प्राप्त कर उनको भी रौंद दिया, उनकी भी खोपड़ी झुकवा करके रौंद दिया। अगर कोई भव समुद्र से पार जाना चाहता है, गृहस्थ है, तो एक पत्नी व्रत नियम ले लो। जिसका पाणी ग्रहण क्रिया है बस उसकी दृष्टि भर नहीं, अन्यत्र दृष्टि
अगर दूषित करोगे तो पक्का वो नरक जाने का रास्ता है। स्त्री में यदि जो आसक्त हो गया तो अगला जन्म उसका पक्का हो गया, स्त्री ही होगा। ये जीव ऐसा फंस जाता है, फिर ऐसे कर्म करता है, प्रारब्ध कर्म वो बन करके फिर नए देह की प्राप्ति, फिर वहां भोगना, ये बार बार माता जी चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। इसलिए चाहिए कि मानव शरीर से संत महापुरुषों का संग करके ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा भजन कर ले कि वो इसी जन्म में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो जाए। उपासक को चाहिए कि ये सब सुनकर भयभीत ना हो जाए, कमजोरी ना आने पावे। भय मत करो, भगवान हजारों जन्मों की सेकंड में बिगड़ी बना देने वाले हैं। भरोसा रखो और अपने स्वरूप का थोड़ा तो ज्ञान रखो। तुम अविनाशी हो, निर्लेप हो, निर्विकार हो, तुम्हें कोई कभी गंदा कर ही नहीं सकता। तुमने गंदगी बटोर रखी, बस उसे छोड़ना है। धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए निसंग भावना से इस माया चक्र को तोड़ना है, जन्म मरण के चक्र को। और जो पुरुष ऐसा नहीं करता, केवल घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थों के धर्म का पालन करता है, न नाम जप, न भजन, न कीर्तन, न कथा, न परोपकार, और बस वही काम भोग का अनुष्ठान, तरह तरह की कामनाओं से मोहित, भगवत धर्मों से विमुख, और बहुत बना तो श्राद्ध पितरों को पिंडदान, बस इसी में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि केवल उपासना कर सकती है तो पिंडदान, देवता, पितर इन्हीं को। और ये उपासना जब बहुत अच्छी हो जाए, देवताओं की, पितरों की, श्राद्धों की, तो चंद लोक तक पहुंचाती है, कोई भगवत प्राप्ति नहीं। चंद लोक से पुण्य क्षीण होकर फिर यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। निवृत्ति सब हो रहा है पर कहीं अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहे हैं केवल प्रभु। हो रहा है पर कहीं आसक्ति नहीं है, क्योंकि पता है सब मायाकृत है। अनासक्त, ममता रहित, अहंकार शून्य, ऐसा पुरुष भगवत प्राप्त होता है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर पितृयान धूर्म मार्ग में प्रीतिश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर पुनः मृत्यु लोक में लौटते हैं। इनका कल्याण नहीं होता, ये भगवत प्राप्त नहीं होते। ध्यान दीजिए, जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक बिल्कुल शास्त्र सम्मत होते हैं, वो केवल पितृयान में जाते हैं। भजन नहीं करोगे तो कोई दूसरी ऐसी साधना नहीं जो भगवत प्राप्ति करा दे। माता जी, योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त से, असंग बुद्धि से ऐसा दर्शन होता है, ऐसा अनुभव होता है। योगाभ्यास यही कि बार बार चित्तवृत्ति को हटाकर प्रभु में लगाना, एकाग्रता पूर्वक प्रभु का चिंतन करना, असंग, किसी से अपनापन न करना। माता जी, मैंने ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान तुम्हें सुनाया। हे देवी, ज्ञान योग और मेरे योग, भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही भगवत प्राप्ति है। ज्ञान में आत्मस्वरूप का बोध होना, संसार से मुक्त हो जाना। भक्ति में भगवान का साक्षात दर्शन होना, संसार से मुक्त हो जाना, आत्मबोध हो जाना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। देहूति जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय मनोमय विग्रह, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप, कार्यों कारण दोनों के बीज हैं, ये सब हमने सुना। निष्क्रिय सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों की गति, ये सब सुना। बड़ी विचित्र बात है प्रभु, ये सारा प्रपंच आप में है, फिर भी आपको भूला हुआ है। भगवान, वो धन्य हो जाता है जिसे आपका नाम सुनने को मिल जाता है। नाम कीर्तन, भूला भटका माया में
जो आसक्त चित्त है, अगर उसको भी नाम महिमा सुनने को मिल गई, नाम जपने लगा, नाम कीर्तन, तो कह रहे कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्रह्म ऋषि के समान पूजनीय हो जाता है, जो आपका नाम जपने लगता है, नाम कीर्तन करने लगता है। जो आपका नाम जप करता है उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया, नाम जप के बराबर कुछ नहीं। अब तो हमें कुछ करना बाकी थोड़ी, प्रभु आप हमारे सामने बैठे हो, जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड विराजमान है वेद सहित, वो मेरे उदर में आकर के पुत्र रूप बोले, अब मुझे क्या है, मैं तो निहाल हो गई, कृतकृत्य हो गई। कपिल देव जी ने कहा, माता जी मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति होती है, और तुम तो परम पद स्वरूप ही हो। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इसका अनुष्ठान करने से जन्म मरण रूपी चक्र का नाश हो जाता है, और जो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरी प्रबल माया उन्हें ऐसे कर्म करवाएगी कि बार बार जन्म, बार बार मरण। ऐसा ज्ञान उपदेश किया और अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, मां मेरा कार्य पूर्ण हो गया। पिता सन्यास लेकर भगवत स्वरूप हो गए, आपको उपदेश दे दिया, अब मैं चला। माता को प्रणाम करके और भगवान कपिल देव जी वहां से असंग भावना से चल दिए। देहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदस्य अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश की हुई योग साधना के द्वारा समाधि में स्थित हो गई।